हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे बाईपार्टेड ग्राफ चेक करेंगे। जो गिवन ग्राफ है ये चेक करेंगे कौन सा ग्राफ बाईपार्टेड ग्राफ है कि नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 से इसको हम चेक करेंगे ये बाईपार्टेड ग्राफ है कि नहीं है। पहले चेक करेंगे हम क्या करते हैं। बाईपार्टेड ग्राफ में जो जो भी आपके कोई भी एज है, ठीक है, दो हम सबसेट बनाते हैं। जो भी ओवर टोटल वर्टाइसिस हैं ये A B C D, ठीक है, 5 वर्टेक्स हैं, इनके दो सबसेट बनते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि जो सेम एज के जो दोनों इन हैं, जो दो वर्टाइसिस हैं, एज ये एज है आपकी, इसके जो ए बी वर्टाइसिस हैं ये क्या होने चाहिए, सेम। ये डिफरेंट, दोनों क्या है, डिफरेंट, मतलब डिफरेंट सबसेट में होना चाहिए। कोई सबसेट, एक सबसेट एक्स में तो दूसरा सबसेट वाई होना चाहिए। ठीक है, तो चेक करेंगे। मान लो हमारा अगर ये वर्टेक्स क्या है, ये वर्टेक्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये वर्टेक्स को हमने सेलेक्ट कर लिया सेट एक्स के लिए। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, सेट हमने अगर इसको एस के लिए सिलेक्ट कर लिया इस वर्टेक्स को, तो क्या है, ए बी, ए यहाँ पर हो गया। ठीक है, सबसेट एक्स के लिए तो हम बी को नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं, बी को भी नहीं कर सकते और सी को भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ए से ए बी से ए से डायरेक्टली क्या कनेक्टेड है, यानी ए जो है ए से कनेक्टेड है ना बी वाली, तो बी को कर नहीं सकते, क्योंकि बी को जैसे ही किया तो क्या हो जाएगा, सेम एच के वर्टाइसिस एक ही ग्रुप में हो जाएंगे, तो बी को भी नहीं कर सकते और हम सी को भी नहीं ले सकते हैं इसमें। ठीक है, तो बी और सी को नहीं ले सकते हैं। इसके बाद क्या हम सी को ले सकते हैं, सी को सी को क्या है, ले सकते हैं, हाँ सी को ले सकते हैं, क्योंकि सी क्या है, सी को हम यहाँ और सेट एक्स में, तो इसको क्या करते हैं, सेट इसको हम कर देते हैं, ये भी सेट हमारा एक्स में हो जाएगा। अगर सी को हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया तो क्या है, डी और बी नहीं होना चाहिए, डी और बी क्या होने चाहिए, एक्स में नहीं होने चाहिए। तो बी तो पहले से नहीं, बी हमने कहा ए की वजह से नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर डी भी नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे डी वाला भी नहीं आएगा, बी और सी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा। ठीक है, बी और सी नहीं आएगा और डी भी नहीं आएगा, ये भी कट हो गया। तो हम क्या करें, सेट एक्स, वहाँ सबसेट एक्स, एक्स में हो गया ए वर्टेक्स हो गया, और क्या होगा, सी वर्टेक्स हो गया। मतलब क्या है, ए और सी के बीच कोई क्या है, एज नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें हो गया। अब जो बचे हैं, अगर जो भी बच्चे रिमेनिंग रह गए हैं, ठीक है, जो भी रिमेनिंग आपके रह गए हैं, अगर हम उनको अगर हम उनको सेट वाई में रख रहे हैं, तो कि एक्स में हो चुकी है, अगर ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, से सबसेट वाई में अगर हम कर दें इनको, मान लो बी हमने कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अगर हमने इनको यहाँ इसमें बी को ले लिया। ठीक है, ठीक है, अगर बी को ले लिया तो हम सी को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम सी को यहाँ पर ले, जैसे सी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, सी को सेट वाई में ले लेंगे, जैसे सी को लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम एज के दोनों वर्टेक्स क्या हैं, एक ही ग्रुप में हो जाएंगे, एक ही आपको सबसेट में हो जाएंगे। ये तो होना नहीं है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं एक्स और वाई का जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो क्या होना चाहिए, वर्टेक्स का जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए, दोनों दोनों क्या है, दोनों का जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो जीरो होना चाहिए, वर्टेक्स कॉमन नहीं होना चाहिए। ये सही कह रहा हूँ। ठीक है, जो भी यहाँ के वर्टेक्स यहाँ के कॉमन नहीं होने चाहिए, ये होता है। ठीक है, और सेमी में क्या हो जाएगा, जो सेम ग्रुप है आपका उसमें क्या है, तो यहाँ पर जैसे हम सी को भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और हम बचा कौन है मेरे पास, सी को इसमें भी ले सकते, इसमें नहीं। अब हम डी को ले लिया, डी को चलो वहाँ पे ले लिया। ठीक है, ठीक है, डी को कर लिया। डी क्या कनेक्टेड है, डी क्या बी से कनेक्टेड है, नहीं है, बट डी को ले लिया, पर सी यहाँ पर नहीं हुआ, सी आपका क्या है, बच जा रहा है। ठीक है, डी तो हो गया, पर सी को क्या, सी में इसको सेट एक्स में क्या है हमारा, सॉरी यहाँ पर हमने क्या दिया, बस सी है वो, तो ए बी सी डी ई होगा यहाँ पर। चलो यहाँ पर क्या कर लीजिए, ई कर लीजिए, गलती से हो गया। ठीक है, गलती से हो गया, बाई मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पर ई है। ठीक है, तो हम क्या है, बी हो गया हमारा, सी तो आ नहीं सकता है इसमें, सी अगर आ नहीं सकता है तो सी इसमें भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सी एक की वजह से नहीं हो सकता है। ठीक है, तो डी हो गया, तो ये हमारा रह जाएगा। तो ये क्या है, वाई पार्टेड ग्राफ नहीं है, ये क्या है, वाई पार्टेड ग्राफ आपका नहीं है, क्योंकि इसमें सेम एज के दोनों वर्टाइसिस एक ही ग्रुप में हो जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सी भी हो जाएगा ना,
या तो सी भी हो जाएगा ना, क्योंकि सी तो इसमें हो नहीं सकता एक ही वजह से, क्योंकि ए को ले रखा है हमने यहाँ पे, तो सी भी इसमें हो जाएगा। और सी जैसे ही हो गया तो बी सी सेम सेम सबसेट में, सेम सबसेट में क्या हो जाएगा, इनके बीच क्या बनना है, एज बनना है। बी और सी के बीच क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड एज बनना है, ये नहीं होना चाहिए। सेम ग्रुप मतलब कह सकते हैं, सेम ग्रुप में आपके जो भी सबसेट है उसमें एज नहीं बनना चाहिए, जो भी इसमें वर्टाइसेस हैं उससे कोई एज नहीं बननी चाहिए। तो फिर इसमें लेकिन बन गई बी और सी में, तो क्या हो जाएगा, नॉट बाईपार्टेटेड ग्राफ। ठीक है, इसको चेक करेंगे। तो ऐसे इसमें एक ऐसे होता है, कलरिंग यूज करते हैं हम, जैसे कलर यूज करते हैं ग्रीन और रेड कलर कलर कर देते हैं। तो यहाँ पर मान लो ये कलर हो गया, तो वैसे यहाँ पर क्या है, इसको चेक करेंगे इस एग्जाम्पल को, कि ये बाईपार्टेड ग्राफ है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम मान लो सेट हमारा सबसेट एक्स है, वाई है। पहले वीडियो में बताया था हमने कि बी क्या है, बी टोटल वर्टाइसेस हैं, उनको क्या करते हैं, दो सबसेट में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं। और दोनों क्या होती हैं, नॉन इंफिनिटी होती हैं, और सेम एक ही क्या होंगी, जो भी एजेस होंगी, सेम वर्टाइज, कोई भी एक एज होगी, उसके जो दोनों वर्टाइसेस हैं वो सेम सबसेट में नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। ठीक है, ये था। तो यहाँ पर सेट आपका सबसेट एक एक्स है, वाई है। ठीक है, तो मान लो हमने ए को इसमें कर लिया। ठीक है, तो ए अगर हो गया, तो इसमें ए सबसेट एक्स में है, तो बी भी नहीं ले सकते हम, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है इससे। हम बी को भी नहीं ले सकते हम, और डी को भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, बी और डी इसमें नहीं आएंगे। सी को ले सकते हैं, इनके बीच कोई ए सी के बीच एज है कोई नहीं है। ठीक है, तो सी को ले सकते हैं, और क्या है, बी और डी को नहीं ले सकते हैं। अच्छा, जो रिमेनिंग बचे हुए हैं बी डी, तो सारे सेट वाई में आ जाएंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट ऐसे कर लिए बी और डी। ठीक है, अब बी डी के बीच चेक करना है हमें कि कोई एजेस तो नहीं बननी है, बी डी के बीच कोई भी एज नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए सी हमने लिए थे पहले, इनके भी कोई एज नहीं है डायरेक्टली। ठीक है, और बी और डी जो है कोई भी इनकी एज नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, बाईपार्टेड ग्राफ है, ये बाईपार्टेड आपका ग्राफ है। जैसे यहाँ पर ये है सेट एक्स, इससे क्या करोगे, ए और डी से कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, और ए और सी के बीच कनेक्ट कर सकते हो। तो डायरेक्टली इसका क्या है, ए और बी का कनेक्शन भी है, और डी का भी है। ठीक है, सी का आपको क्या है, सी को कनेक्ट कर दो डी से। ठीक है, सी को बी से कनेक्ट कर दिया, और क्या हो जाएगा, सी को बी से, और सी को बी से भी हो गया, सी को डी से भी हो गया। ठीक, ये क्या है आपका, ये कंप्लीट, इसको बोलते हैं कंप्लीट बाईपार्टेड ग्राफ, कंप्लीट बाईपार्टेड ग्राफ। कंप्लीट बाईपार्टेड ग्राफ क्या है, जो भी आपकी सेट, जो भी सेट ए है, सेट एक्स है, उससे सेट बी के सारे वर्टाइसेस से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्लीट बाईपार्टेड ग्राफ। इसको डिनोट भी करते हैं के एम का एन। एम क्या होता है, सेट एक्स में नंबर ऑफ वर्टाइसेस, एन क्या होता है, सेट बी में नंबर ऑफ वर्टाइसेस। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे वर्टाइसेस है, इसको चेक करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको मान लो हमने अगर ले लिया सेट एक्स में, सेट वाई, इसको ले लिया, तो हम बी और डी को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, बी और डी को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, बी और डी को नहीं ले सकते हैं। अच्छा, हम सी को ले सकते हैं, तो किसी सी और ए के बीच कोई एज नहीं बननी है, तो सेट एक्स में ले लिया हमने। ठीक है, आप क्या है, अच्छा हम, ठीक है, अब सी आ गया इसमें, अब हम ई को ले सकते हैं। ठीक है, क्या मैचिंग करानी है, तो इसको हम क्या करते हैं, बाई पार्ट ग्राफ चेक कर रहे हैं, तो हम अगर ई को इसमें ले सकते हैं। ठीक है, ई को भी ले सकते हैं अगर ई, ठीक है, अगर ई नहीं ले सकते अब ले सकते हैं। ठीक है, और हमें इसको बाई पार्ट ग्राफ बनाना है, मान लो चेक करना है क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मान लो अपने इसमें ई को ले लिया, तो कि ई और सी के भी जो कोई एज नहीं बननी है, और ई से डायरेक्टली कोई ए की भी एज नहीं बननी है, तो हम ई को ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम देखना है कि जो रिमेनिंग बचे हुए हैं, बी बचा हुआ है, डी बचा है, बी और डी, ये हमने इसको ले लिया था सेट एक्स में। ठीक है, बी ले लिया। ठीक है, बी और डी के बीच कोई एज है नहीं है। ठीक है, डी भी इसमें आ गया। अच्छा, एफ ले लिया हमने, एफ को ले सकते हैं, हाँ एफ ले सकते हैं। एफ और डी के बीच कोई एज नहीं है, और बी के बीच कोई एज नहीं है।
एफ और डी के बीच कोई एज नहीं है, ठीक है। एफ और आपके एफ और बी के बीच एज नहीं है, और एफ और डी के बीच भी एज नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये आपको क्या हो गया, वाई पार्टेड ग्राफ हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वाई पार्टेड ग्राफ हो जाएगा। बी और डी और एफ इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे। जो भी सेम ग्रुप के, ध्यान रखना हमेशा कि जो भी आपका सेम सबसेट है, ठीक है, एक ही सबसेट है, इसमें जो भी आपकी वर्टाइसेस हैं उनके बीच जो वर्टाइसेस हैं, वो भी दो वर्टाइसेस के बीच एजेस नहीं करनी चाहिए, डायरेक्टली कोई एज नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बाइपार्टेट ग्राफ हो जाएगा आपका। इस एग्जाम्पल को चेक करते हैं, क्या ये बाइपार्टेट ग्राफ हो सकता है। तो हमने अगर ए को ले लिया, इसको कलर कर देते हैं, ये हमारा क्या होगा, सबसेट एक्स होगा, ये सबसेट वाई हो गया, ठीक है। अगर हमने ए को ले लिया इसमें सबसेट एक्स में, तो हम बी को नहीं ले सकते हैं, बी को भी नहीं ले सकते हैं, और सी को भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। बी को भी नहीं ले सकते हैं, सी को अच्छा डी को ले सकते हैं, हाँ डी को ले सकते हैं, क्योंकि डी और ए के बीच कोई एज नहीं बननी है, तो डी को ले लिया, ठीक है। और हमने किसको ले लिया, इसको ले लिया। लेकिन बी और सी, और रिमेनिंग जो बचे हैं वो सेट वाई में आएंगे, बी और सी आ गया। लेकिन बी और सी जैसे ही बी और सी आ गया, तो इनके बीच क्या है, एजेस बननी है। जो भी हमने मान लो देखते करते हुई कलरिंग की है, पूरी कलरिंग की है कि बाइपार्टिक ग्राफ बनाने के लिए बन सकता है कि नहीं बन सकता, तो क्या है, गलत है। और क्या कोई पॉसिबिलिटी है इसको बनाने के लिए, ठीक है। मान लो क्या हम ग्रुप एक्स में कोई ऐसे चेंज करके दूसरा वर्टेक्स लगा के उसको बना सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि बी और सी जैसे इसमें आ गया, ये क्या उनके बीच एज बन नहीं है, ये तो हो नहीं सकता है। तुम क्या करेंगे, एक को हमने रख दिया इसमें, ठीक है। हम इसको ना लेके हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको ले ले रहे हैं, इसको अगर हम ले ले रहे हैं, मान लो ए को ले लिया हमने, और क्या ले लिया हमने, इसको ले लिया, सी को ले लिया, ए और सी को ले लिया, ठीक। अगर ए और सी को हमने ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बीच एज बन जाएगी, तो ए सी भी नहीं ले सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये वाई पार्टेड आपका ग्राफ नहीं होगा, नॉट बाई ग्राफ। क्योंकि अगर सी को ले लिया तो सी तो हो भी नहीं सकता ये भी, क्योंकि जैसे हमने ए इसको लिया, ए में सेट एक्स में लिया, बी और सी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, इसको ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है, एक ही है, इसको ले लिया, पर ये आ गए दोनों, ये जो रिमेनिंग है तो सेट वाई में जाएंगे, जैसे सेट वाई में गए जैसे क्या हो जाएगा, एज बन की सेम एज के दोनों बटे से एक ही ग्रुप में एक ही सबसे में आ गए, सलमान बात करते हैं। थैंक यू।